दोस्तों, आपकी तरह मैं भी सोचा करता था कि आखिर ये कसाई मंगल और बुध के दिन नागा क्यों करते हैं। और दूसरी चीज सोचने वाली है कि असर और मगरिब के वक्त झाड़ू लगाने से क्या होता है, क्या इससे कुछ गलत हो जाएगा। बस यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बगैर किसी मंतिक के, बगैर किसी जवाज के फॉलो करते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या मंतिक कार फरमा है ये हम नहीं सोचते। मैंने एक दिन एक कसाई से पूछा कि आखिर पाकिस्तान में मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा क्यों होता है। उसने अपनी मंतिक के मुताबिक जवाब दिया कि जी, कसाई जानवर ज़िबा करके थक जाते हैं, जिसकी वजह से मंगल और बुध को वो छुट्टी करते हैं। मैंने कहा कि ये तो कोई बात ना हुई कि कसाई जानवर ज़िबा करके थक जाने की वजह से मंगल और बुध के रोज ही नागा करें। और फिर चलो आपकी मंतिक मान लेते हैं, तो फिर मंगल और बुध के रोज ही कसाई छुट्टी क्यों करते हैं और हफ्ते में मंगल और बुध के अलावा किसी और दिन नागा क्यों नहीं करते। आखिर मंगल और बुध को ही नागा क्यों किया जाता है। तो वो खामोश हो गया। अब अगर मुझे भी इल्म ना होता तो मैं इस कसाई की बेमंतकी बात को अपनी बेइल्मी की बिना पे फौरन मान लेता, क्योंकि वो और मैं दोनों बेइल्म होते तो जैसे एक इल्म वाले को किसी इल्म वाले की बात अक्ल को लगती है तो वो अपने जैसे इल्म वाले इंसान की बात को मान लेता है। ऐसे ही जब एक बेइल्म इंसान की बात एक बेइल्म इंसान की अक्ल को लगती है और वो अपने जैसे बेइल्म इंसान की बात को फौरन मान लेता है। तो मेरे मंतकी सवाल पे कसाई के चुप हो जाने पे मैंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबील, और जब काबील ने हाबील के सर में पत्थर मार के हाबील को कत्ल कर दिया था तो वो दिन मंगल का था, और काबील तकरीबन 2 दिन तक यानी मंगल से बुध तक भाई की लाश को कंधे पे उठाए फिरता रहा। सोचता रहा कि इस लाश का क्या करूं, कैसे ठिकाने लगाऊं, क्योंकि ये तब दुनिया का पहला कत्ल था। तो काबील को मालूम नहीं था कि किसी इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या किया जाता है। तो मैंने कहा कि जो मुझे समझ में आता है वो मुख्तसर ये है कि हाबील अलैहिस्सलाम के मंगल के दिन कत्ल होने की वजह से और इसी मुनासबत से हमारे यहाँ किसी भी जानवर को ज़िबा करने से परहेज करते हुए 2 दिन का नागा किया जाता है। फिर मैंने समझाने के लिए एक और मिसाल दी। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि असर से मगरिब के दरमियान घर की सफाई ना की जाए, क्योंकि ये बात भी साबित है कि अरब की एक बुढ़िया घर की सफाई करती और फिर असर और मगरिब के दरमियान के किसी वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की गली से गुजरते तो वो बुढ़िया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कूड़ा करकट फेंका करती थी। इसकी वजह से मुस्लिम घरानों में असर से मगरिब के दरमियान सफाई करना और कूड़ा करकट फेंकना गैर मुनासिब और बुरा समझा जाता है। पर कसाई सारी बात सुन के खामोश रहा, जैसे सारी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सी रिवायतें हमारे मुआशरे में पड़ जाती हैं जिनके पीछे की मंतिक या कहानी का हमें इल्म नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।